हाल है आप सबका। मैं गौरव आपका वेलकम करता हूं फिर से एक और वीडियो पे जो कि ड्रीम 11 के बारे में है। यार एक बहुत ही बड़ी क्वेरी आ रही है अभी जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं, जो 31 दिसंबर लास्ट डेट है। तो मेरे कई फ्रेंड्स ने गेम खेली ड्रीम 11, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उनका जो है वो रिफंड आ रहा है लीगल तरीके से। तो लीगल तरीके से रिफंड कैसा आ सकता है यार? मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं भी जब खुद मैंने उसका केस देखा, उसने आईटीआर 2 फॉर्म फाइल करा और मैं खुद देख के हैरान हो गया कि रिफंड आ रहा है। फिर मैं इस बात की तह तक गया, मैंने सेक्शंस को देखा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हुए हैं कि 194B एंड 115BB, ठीक है। तो मैंने वो सेक्शंस देखे, उसमें जो था वो सही है। लेकिन एक अलग चीज क्या हो रही है जब आप आईटीआर फॉर्म फाइल कर रहे हैं कि जो पिछले साल जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप अभी चेक करना उसमें डिफरेंस क्या है। कि जब आईटीआर 2 फॉर्म जो मैंने फाइल करा था उसके अंदर क्या था, जो 87A का रिबेट होता है जो कि टोटल टैक्स पे कैलकुलेट होता है, वो रिबेट आईटीआर के फॉर्म में कंसीडर आईटीआर ने नहीं करा। इसका मतलब कि आईटीआर ने कंसीडर नहीं करा वो रिबेट, है ना। इसलिए क्या हो रहा था, वहां पे हमारा रिफंड नहीं बन रहा था ड्रीम 11 की विनिंग्स का। और जो कि आपको पता होना चाहिए कि ड्रीम 11 की जो विनिंग्स होती है तो उस पर क्या होता है, आपको मैंने बेसिक बातें बता दूंगी। जो 2.5 लाख का स्लैब रेट है वो एप्लीकेबल नहीं होता, पूरी विनिंग्स पे 30% टैक्स होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये, लेकिन अब एक सवाल ये आता है कि जो 87A का रिबेट है, क्या वो उस विनिंग्स में मिलता है नहीं मिलता। तो इसकी मैंने काफी एनालिसिस करा, क्योंकि इस बार की आईटीआर में वो रिबेट कंसिडर कर रहे हैं, पिछली वाली आईटीआर में नहीं करता। पिछले साल की जो मैं आपको आई बटन में लिंक दूंगा, आप चेक करना 87A का रिबेट। तो हुआ क्या, अभी जब मैंने देखा तो 87A का रिबेट बेसिकली क्या है, ये कहता है, पहले आपको बता रहा हूं, उसके बाद लैपटॉप पे दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली क्या आपका रिफंड बन रहा है लीगली। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि गाइस मैं आपको सिर्फ लीगल तरीके ही बताता हूं। और जो है आपको पता है एक गलत काम करने के बहुत से तरीके होते हैं आईटीआर फाइल करने के या कुछ भी इलीगली करने के, लेकिन जो लीगल तरीका है वो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं। और अभी क्वेरीज आई है तो मुझे लगता है आपसे डिस्कस करनी चाहिए, शायद आपको भी दिक्कत आ रही होगी। तो दिक्कत क्या बता दो, 87 मेरे एक दोस्त का प्रैक्टिकल केस में आपको पहले वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। उसके 20,000 की विनिंग्स है, ठीक है। 20,000 की विनिंग्स में 30% टैक्स कटा है, 6,000। तो अब क्या, वो जब आईटीआर 2 फॉर्म फाइल कर रहा है, लीगली जो विनिंग्स की इनकम को आईटीआर 2 में दिखाते हैं, ठीक है। लॉटरी विनिंग्स वगैरह जो होती है, गेमिंग इनकम जो होती है आईटीआर 2 में आती है। तो जब उसने दिखाया वहां पे, तो जब उसका टोटल टैक्स कैलकुलेट हुआ कितना आपको पता ही है, 6,000, 30% स्पेशल रेट वाली इनकम है। तो जो टैक्स कैलकुलेट हुआ, तो जो रिबेट था, तो उसको रिबेट भी मिल गई वहां पे 87A की रिबेट कितनी मिलती है आपको बता देता हूं। जो टोटल टैक्स होता है तो वो या तो 12,500 whichever is lower, ठीक है। तो रिबेट उसको मिल गई 6,000, क्योंकि 6,000 टैक्स कटा और 6,000 कि रिबेट के बाद टैक्स उसका जीरो आ गया। यानी कि मतलब क्या हुआ इसका, कि जो उसका टीडीएस कटा था ड्रीम 11 से, वो उसका रिफंडेबल आ रहा है, उसको रिफंड मिल जाएगा गाइस, रिफंड। अब आपको ये समझ दो कि ये क्या हो रहा है, आप कह रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है, कि जो 87A का रिबेट होता है वो किस पे मिलता है, टोटल टैक्स पे। और टोटल टैक्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो जो टैक्स होता है एज पर नॉर्मल रेट्स, आईटीआर 2 के फॉर्म में देखोगे टैक्स ऑन टोटल इनकम का जो शीट होती है उसमें आपको दिखेगा कि जो टोटल टैक्स के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो टैक्स एज पर नॉर्मल रेट्स, यानी कि स्लैब रेट के हिसाब से, देखिए सैलरी पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होता है। और दूसरा टैक्स एज पर स्पेशल रेट। स्पेशल रेट का एग्जांपल ड्रीम 11 की इनकम पे 30% स्पेशल रेट, ठीक है ये। और इन दोनों टैक्सेस को जोड़ के जो टैक्स आएगा ना, उस पे आपको 87A की रिबेट मिलती है, ठीक है। कितनी मिलती है आपको बता दिया, 12,500 या एक्चुअल टैक्स, टोटल टैक्स whichever is lower, ठीक है। और रिबेट का मिलता है जब आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक होती है, ठीक है। अब दूसरी बात है कि यही तो मेरे दोस्त ने आईटीआर फाइल करी आईटीआर 2, और उसकी 20,000 की विनिंग इनकम थी। ड्रीम 11 ने टैक्स काटा 6,000, 30% पता ही है। तो उसने आईटीआर 2 फॉर्म जो फाइल करा, तो उसका वो रिफंडेबल बन रहा है, रिफंडेबल। मैंने आपको समझा दी क्यों रिफंडेबल बन रहा है, जस्ट बिकॉज 87A की रिबेट की वजह से। तो अब आप ये कह रहे हो कि यार ये पिछली बारी फिर क्यों नहीं हुई। तो गाइस इसमें हो सकता है कि कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई हो। और आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि आपको ये अभी भी यही लेके चलना है कि ड्रीम 11 का गेमिंग टैक्स का रिफंड नहीं मिलता, लेकिन जो आपको लीगली अलाउड है, लीगली, मेरे वर्ड ध्यान से, लीगली जो रिफंड अलाउड है वो आपको रिफंड मिलता है लीगली। और आपको पता होगा कि रिफंड और टैक्स कैलकुलेशन कैसे होती है, पहले हम टोटल टैक्स निकालते हैं, ठीक है। टोटल टैक्स का मतलब टैक्स एज पर नॉर्मल रेट्स, यानी कि स्लैब रेट के हिसाब से, और टैक्स एज पर स्पेशल रेट्स, यानी कि ड्रीम 11 फॉर एग्जांपल 30%। इन दोनों टैक्सेस को क्लब करके जो टैक्स आता है उस पे से आपको रिबेट मिलती है। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, रिबेट कितनी मिलती है, जितना टोटल टैक्स आपका आया, या 12,500 whichever is lower, ठीक है, इतनी आपको रिबेट मिलती, ठीक है। तो रिबेट के बाद अगर आपका रिफंड, अगर रिबेट के बाद अगर आपका रिफंड बन रहा है, तो आपको वो जरूर से मिलेगा, वो लीगल रिफंड है आपका, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब आपको हमने सिस्टम में आके दिखाता हूं क्या है, ठीक है।
तो गाइस आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके आ गया हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेसिकली डिफरेंस क्या आ रहा है, ITR 2 आप फाइल करते हैं विनिंग्स की इनकम के लिए, और इसमें क्या होता है, जो 87A का रिबेट जो आपके सामने दिख रहा है आपको थर्ड पॉइंट पे, 87A का रिबेट जो है वो इस ITR 2 के फॉर्म में वो कंसीडर कर रहा है। जबकि अगर लॉजिकली देखें तो 87A का रिबेट आपको मिलता है, लेकिन जो गेमिंग टैक्स है विनिंग्स की इनकम के ऊपर जो टैक्स है उसके आगे मिलता है नहीं। इसमें दिक्कत ही, क्योंकि पिछले जो मैंने ऊपर आपको वीडियो लिंक करी है आई बटन में, वो अगर आप देखोगे तो उसके अंदर उसने ITR 2 ही थी और उसमें उसने रिबेट जो है 87A का कंसीडर नहीं करा था गेमिंग टैक्स पे, यानी कि जो स्पेशल रेट वाला टैक्स है 30%, जो कि आप सामने देख रहे हो। तो अब ये देखिए, आपको यही मैं डिफरेंस दिखा रहा हूं। और ये जो फील्ड होती है अपने आप ही ऑटो होती है, आप इसको अपने आप एंटर नहीं कर सकते, यानी कि जो रिबेट अंडर 87A है इसको ये एडिट नहीं कर सकते आप। ये देखिए, ये एडिट नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है रिबेट टोटल टैक्स में, जो मैंने आपको बताया था अभी। टोटल टैक्स का होता है टैक्स ऑन टोटल इनकम टैक्स। टोटल टैक्स का मतलब जो नॉर्मल रेट के हिसाब से आ रहा है, जो पॉइंट नंबर 2 में आप देख रहे हो, नॉर्मल रेट के हिसाब से नहीं, स्लैब रेट के हिसाब से प्लस स्पेशल रेट के हिसाब से, यानी कि जो गेमिंग वाला हमारे केस में है। तो इस केस में मैं आपको बताया था गाइस, इसकी गेमिंग की इनकम थी 20,000 की, जो कि इसने एंटर कर ली अपनी, ठीक है। और 20,000 की इसकी गेमिंग की इनकम, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपके सामने यहां पर आ रही है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए गाइस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के टैब के अंदर आपको पता ही है, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई है, ये सेकंड पॉइंट के अंदर विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एक्सेट्रा चार्जर अंडर 115BB, ये देखिए गाइस, यहां पे हमने दिखाई हुई है। ये देखिए गाइस, 20,000 की इनकम हमारी है अदर सोर्सेज की, मैंने बताई विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज वाली। अब इस पे टैक्स कैसे हो रहा है आपको पता ही, 30% स्पेशल रेट के हिसाब से। ये देखिए गाइस, ये यहाँ पे इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट्स। तो अभी स्पेशल रेट वाली कौन सी हमारी, ये आपके सामने आ रही है। ये देखिए सेक्शन 7th पॉइंट पे 115BB विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी पजल रेसेस गेम्स, गेम विनिंग्स जो है किसी गेम से आपकी विनिंग हो रही है, तो ये इस पे टैक्स रेट स्पेशल 30% का रेट होता है। और 20,000 की मैंने आपको बताया था, इसकी मेरे दोस्त की विनिंग्स थी और इस पे टैक्स बन रहा है 6,000। अब आप कह रहे हो, अगर हमने पिछली, अगर आपके हिसाब से जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो कि ITR की मैंने अपलोड करी थी, ITR 2 फॉर्म में था वो, तो उसमें क्या हो रहा था, ये 6,000 का उसका जो है बेसिकली रिफंड नहीं बन रहा था, क्योंकि 87A का रिबेट जो यहाँ पे है बेसिकली ये वाला टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम जब आप निकालते हैं, तो जो हमारा टोटल टैक्स आ रहा था 6,000 यहाँ पे है। तो जो ये रिबेट है पॉइंट नंबर 3 में 87A का, ये रिबेट जो था वो पिछली रिटर्न में कंसिडर नहीं हो रहा था, इसलिए जो था मतलब पिछली वीडियो में रिफंड आपको नहीं दिख रहा था। लेकिन अब क्योंकि खुद ITR की जो यूटिलिटी है ये हमें रिबेट प्रोवाइड कर रही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है गाइस, क्योंकि लॉजिकली मैंने आपको अभी समझाया कि रिबेट आपको किस पे मिलता है, टोटल टैक्स पे मिलता है, और जो स्पेशल रेट पे टैक्स होता है वो टोटल टैक्स का ही पार्ट होता है। तो इसलिए लॉजिकली हमें रिबेट यहाँ पे मिलना चाहिए, जो कि इस ITR में हमें मिल रहा है 87A का रिबेट जो है ITR 2 के फॉर्म में। अब इससे गाइस ये देखिए, जैसा हमको बताया कि पिछली वीडियो में तो हमारा रिफंड नहीं आ रहा था, लेकिन क्योंकि अब 87A का रिबेट कंसिडर कर लिया इसने, अब आप नीचे देखेंगे तो हमारा जो है, ये देखिए गाइस, अब हमारा जो है TDS कटा है, जो कि ड्रीम 11 ने काटा कितना, लगभग 6,000 के आसपास अप्रॉक्स, जो कि 30% के आसपास है। और हमारा देखिए गाइस, देखिए अब क्योंकि हमें ऊपर 87A का रिबेट मिल गया गाइस, सिर्फ उसकी वजह से हमारा जो है जो TDS कटा है सारा जो है रिफंडेबल बन रहा है। पॉइंट नंबर 17 में आप देखेंगे तो 6240 ये हमारा बन रहा है रिफंडेबल। तो मुझे आपको यही दिखाना था गाइस, अगर आपका ऐसे जो है आपका बेसिकली ये एक तरह का लीगल रिफंड है आपका, लीगल, इसको आप अगर आप ऐसे रिटर्न भरोगे तो इसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि खुद यूटिलिटी आपको रिबेट प्रोवाइड कर रही है 87A का। अगर यूटिलिटी ना प्रोवाइड करती तब आपका रिफंड नहीं बनता, जो कि आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में 87A की रिबेट जो 6,000 की मिल रही है। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट जो है ये एक तरह का रिफंड आपको अलाउ कर रहा है, क्योंकि इसमें हमने कुछ गलत नहीं करा, हमने ITR 2 एकदम सही से फाइल करी है। विनिंग्स की इनकम को ITR 2 में दिखाते हैं, जैसे हमने अभी दिखाया, और पिछली वीडियो में हमने ऐसे ही दिखाया था। बस फर्क क्या था पिछली ITR की वीडियो इस ITR की वीडियो में, ये फर्क है कि पिछली ITR की वीडियो में 87A का रिबेट कंसिडर नहीं करा था ITR ने, और ये हमने देखा कि इसको हम खुद नहीं एंटर कर सकते, ये ऑटो कैलकुलेट होता है। ये देखिए गाइस, ऑटो जो थर्ड पॉइंट पे आप देख रहे हैं, इसका मतलब कि जो अभी ये कैलकुलेट हो रहा है रिबेट 87A का, और पिछली ITR में नहीं हो रहा था, इसका मतलब कि ये रिबेट आपको मिलना चाहिए, इसका सीधा मतलब ये है, तभी यूटिलिटी ने अपने आप कैलकुलेट कराई है।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि 87A का रिबेट आपको मिलना चाहिए। तो आपको मिल गया कितना, आपको मैंने बताया था जितना टोटल टैक्स होता है, टोटल टैक्स यानी कि यहाँ पे 6000 या 12500 विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या 6000, इसलिए आपको 6000 का रिबेट यहाँ पे मिल गया 87A के अंदर। तो आपको गाइस देख लिया हमने कि इसलिए जस्ट 87A की रिबेट का पॉइंट यहाँ पे अलग है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 87A का रिबेट क्या होता है, कैसे मिलता है, मैंने आपको बता दिया। तो जस्ट उसकी वजह से जो है, तो गाइस क्या हो रहा है, हमारा जो आप देख रहे हैं यहां पे हमारा जो है रिफंड आ रहा है आपके सामने। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये ऐसे करके अगर आपका रिफंड आ रहा है तो ये लीगल रिफंड है, आपने एकदम सही आईटी फाइल करी, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये रिफंड आपको जरूर मिलेगा क्योंकि इसमें आपने कुछ गलत फाइल नहीं करा, क्योंकि विनिंग्स की इनकम को ITR 2 में ही दिखाते हैं, वो हमें एकदम सही दिखाई है। जस्ट अलग पॉइंट ये जो रिबेट 87A का रिबेट है वो इसने कंसिडर कर लिया अपने आप, हमने नहीं करा। और अगर लॉजिकली मैंने आपको बताया कि वो हमें मिलना भी चाहिए क्योंकि वो टोटल टैक्स में मिलता है 87A का रिबेट, ठीक है। तो आपको मैं ये बताना चाहता था कि अगर आपका ऐसे रिफंड आ रहा है गेमिंग की, ये ड्रीम 11 की इनकम पे आपका रिफंड जैसे यहाँ पे देखिए 6000 के आसपास बन रहा है, जो TDS कटा था, तो इसका मतलब ये है कि ये रिफंड आपका लीगल है, जेन्युइन, आपको मिलना ही चाहिए क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं करा यहाँ पे रिपोर्ट, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर की, क्योंकि काफी को दिक्कत आ रही थी इसमें। और अब मैं आपसे मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।